इस साल मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सारे विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, इस साल मैट्रिक परीक्षा में हम कैसे जाएं, किस प्रकार की तैयारियां करें, कैसे डर को भगावें, इन सब सारी चीज़ों को लेकर मैं टॉप 10 टिप्स बनाया हूं आपके लिए, जो आपके परीक्षा को बिल्कुल आसान कर देगा। प्यारे बच्चों, सबसे समस्याएं होती हैं सारे विद्यार्थियों में, एक में नहीं, ये सारे विद्यार्थियों के पास ये समस्याएं होती है। परीक्षा हॉल में जाने के पहले कई प्रकार की डर, शंका उनके मन में उत्पन्न होते रहते हैं। तो आज के वीडियो के बाद आपके सारे डर, सारे भय, सारा शंका दूर हो जाएगा। आप पूर्ण रूप से एक स्ट्रांग सैनिक की तरह, जिस प्रकार पहले से तैयारी करके, अभ्यास करके एक सैनिक युद्ध भूमि में जाता है, मैं आपको वैसा ही एक बहादुर सैनिक बनाना चाहता हूं आपके परीक्षा के लिए। और बड़े ही वीरता से लड़कर, बड़े ही वीरता से आप परीक्षा देकर अव्वल दर्जे से मैट्रिक पास करेंगे। ठीक है? तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको 10 ऐसे टिप्स देंगे जो आपके सारे डर, भय, कमजोरी सबको दूर भगा देगा, है ना? तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। कि इस चर्चा के पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो निश्चित रूप से जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। और एक और बात कि ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे। कमेंट कीजिएगा तो मैं सोचूंगा कि मेरा मेहनत ठीक ठाक रहा, मेरा मेहनत बेकार नहीं गया। आप कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है? तो आइए, तो एक एक करके एक एक पॉइंट से हम शुरू करते हैं। प्रथम पॉइंट हमारा है कि यदि आपके एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि है, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों में बहुत समस्याएं उत्पन्न होती है कि आपका नाम का स्पेलिंग गलत हो गया, पिता का नाम का स्पेलिंग गलत हो गया, कहीं भी समस्याएं होती है। तो आपको डर लगता है कि हो ना हो मुझे परीक्षा से हटा दिया जाए, प्रवेश न दिया जाए। तो इस प्रकार की समस्या आपका हमेशा हमेशा के लिए खत्म। देखिए यहाँ प्रथम पॉइंट में, यदि आपके एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि है, कोई समस्या है, तो आप इंटर के एग्जाम हो या मैट्रिक का, वो परीक्षा आप दे सकते हैं। ठीक है? इसके लिए आपको अपने साथ कोई वैध पहचान पत्र साथ लाना होगा। यदि एडमिट कार्ड गलत है, मिस प्रिंट है, तो आपके साथ कोई वैध प्रमाण पत्र चाहिए। वो वैध प्रमाण पत्र क्या है? तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट अथवा फोटो युक्त बैंक पासबुक, इनमें से कोई एक। यदि कोई एक है आपके पास, एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि भी है, तो आप परीक्षा दे सकते हैं। आपको परीक्षा देने से कोई नहीं रोकेगा। क्लियर? आइए दूसरा पॉइंट पर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि जिनके एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का कोई पहचान पत्र ले जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले बार मैंने देखा, हम लोग गार्डिंग में थे, तो देखा कि अधिकांश बच्चे हाथ में कलम, पेंसिल, रबड़, स्केल, एडमिट कार्ड, पंजीयन और साथ में आधार कार्ड लेकर आए थे। सारे बच्चे आधार कार्ड लेकर आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल ठीक है, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, तो आपको किसी प्रकार कोई पहचान पत्र लाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि आपको अपने सेंटर पर 10 मिनट पहले पहुंचना है। ध्यान से सुनिएगा, अपने सेंटर पर कितने मिनट पहले? 10 मिनट पहले पहुंचना है।
चाहे आपका परीक्षा 9:30 बजे शुरू हो या द्वितीय पाली में द्वितीय पाली कितने बजे से है? 9:45 से ना है, 1:45 से। 9:30 सुबह में प्रथम पाली में शुरू हो या द्वितीय पाली 1:45 से। तो यदि 9:30 में आपका परीक्षा शुरू होना है तो आप 9:20 पर आप अपने सीट पर होंगे। ठीक है, 10 मिनट पहले ही आप अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। 1:45 से है तो निश्चित रूप से 1:35 पर आप अपनी जगह पर होंगे। 10 मिनट पहले, विलंब मत कीजिएगा। क्लियर? आगे चौथा पॉइंट है कि जूता मोजा पहनकर सेंटर पर नहीं जाएंगे, क्योंकि परीक्षा हॉल में जूता मोजा अलाउ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा हॉल में जूता मोजा अलाउ नहीं है, इसलिए आप पहले ही उतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। घर से ही आप जूता ना पहनकर हवाई चप्पल पहनकर जाएं। इजी वे में जाकर परीक्षा दें, अन्यथा तुरंत दरवाजे पर रोका जाएगा, आपको जूता चेक की जाएगी, फिर जूता रखिए। आपको ऐसे तैसे जहाँ तहाँ आपका जूता फेंक कर फिर परीक्षा हॉल में जाना होगा नंगे पैर। तो नंगे पैर जाने से बेहतर होगा हम घर से ही हवाई चप्पल पहन कर जाएं। कैसा? 5वां पॉइंट है कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन ये कदापि लेकर नहीं जाएं। इस प्रकार के किसी प्रकार का यंत्र यदि आपके पास पकड़ा जाता है तो आप सीधे परीक्षा से निष्कासित किए जाएंगे। उसमें कहीं दो राय नहीं है, आपको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए इन सभी प्रकार के कोई भी यंत्र आपके पास नहीं होना चाहिए। छठा है कि आप अपने एग्जाम सेंटर पर घड़ी पहनकर नहीं जा सकते। आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है कि आप डिजिटल वॉच मना है, डिजिटल वॉच नहीं पहन कर जाना है। लेकिन अब डिजिटल के साथ साथ सिंपल वॉच भी आप पहन कर जा रहे हैं तो अब आपको वो वॉच पहनकर अलाउ नहीं दी जाएगी, इसलिए घर से आप घड़ी पहनकर न जाएं। क्लियर? 7वां पॉइंट है टोपी। ठंडा के दिन है, अधिकांश बच्चे टोपी पहनकर जाते हैं, शॉल ओढ़ कर जाते हैं, बच्चियाँ स्टॉल लेकर जाती हैं। तो ये सब एग्जाम हॉल में अलाउ नहीं है। आपको टोपी, शॉल, स्टॉल गेट पर ही हटवा दिया जाता है, इसलिए इस प्रकार का कोई भी चीज़ लेकर अंदर नहीं जाएं। 8वां पॉइंट है कि आप अपने साथ, देखिए सबसे आवश्यक चीज़ है, घर से ही आप अपने साथ एक मास्क रख लीजिए। क्या रख लें? एक मास्क, 2 कलम, एक पेंसिल और एक स्केल लेकर आए, तथा अपना एडमिट कार्ड साथ रखना ना भूलें। एडमिट कार्ड के साथ साथ एक मास्क, 2 कलम, एक पेंसिल और एक स्केल, इतना लेकर परीक्षा हॉल में जाएं। यदि गणित की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें स्टूमन में जो आवश्यक सामग्री है उसको रख लें। साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो रख सकते हैं। 2 कलम में के साथ 3 भी कर सकते हैं, एक ब्लैक और 2 ब्लू भी कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ लेकर नहीं जाए। स्टूमन ले जाना मना है। छोटे छोटे बैग जो हैं, जो बच्चे पेंसिल वगैरह रखते हैं, पेंसिल बॉक्स, वो ले जाना मना है, इसलिए अपने हाथों में लेकर ही जाना होगा। 9वां प्रश्न नहीं है, 9वां पॉइंट है, 9वां टिप्स है हमारा है कि परीक्षा हॉल में आपको जो OMR तथा उत्तर पुस्तिका मिलेगा उस पर आपका नाम, रोल कोड और आपका फ़ोटो वहाँ प्रिंट रहेगा। ठीक है, इसलिए OMR और उत्तर पुस्तिका मिलते ही सबसे पहला काम है कि आप अपने फ़ोटो को देखें। क्या आप उस फोटो में हैं? वो फोटो आपका है? जो नाम है वो आपका नाम है कि नहीं है? जो रोल नंबर है वो आपका रोल नंबर है कि नहीं है? रोल कोड आपके विद्यालय का है कि नहीं है? इस सब सुनिश्चित कर लें, फिर आगे बढ़ें। नहीं तो अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि
होता क्या हो सकता, क्या होता है कि बच्चे तुरंत शिक्षक से प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका, OMR प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो उत्तर पुस्तिका किसी और का है, OMR किसी और का है, तुरंत भरना शुरू कर देते हैं। बाद में नज़र पड़ी कि अरे भाई ये तो मेरा नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप घबरा जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं क्या। इसलिए हाथ में मिलते ही सबसे पहले उसे अच्छी तरह से देख लें। अंतिम बिंदु देखिए, अंतिम पॉइंट है कि किसी प्रकार की समस्या होने पर घबराएं नहीं। आपका सीट नहीं मिल रहा है, रूम नहीं मिल रहा है, ऐसे ऐसे बहुत समस्याएं उत्पन्न होती है, तो उसमें घबराएं नहीं। भरना ही है तो भरने में आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की घबराहट आपके मन में नहीं होनी चाहिए। तुरंत उस वर्ग में जो वीक्षक हैं, गार्ड है, क्या कहते हैं, वीक्षक, जो इन्विजिलेटर जिसे कहते हैं, आप तुरंत उनसे संपर्क करें। वो भी शिक्षक हैं, निश्चित रूप से बच्चों की समस्याओं को बेहतर तरीक़ा से वो जानते हैं। आप ये सोचते होंगे कि सर हमको डांट देंगे, भगा देंगे, ऐसा नहीं है। वो आपको आपके प्रत्येक समस्या का समाधान वो करेंगे। उनसे पूछिए कि सर मेरा सीट नहीं मिल रहा है, मेरा रोल नंबर ये कहाँ है, तुरंत आपको वहाँ भेजेंगे। किसी प्रकार का OMR या कुछ भरने में प्रॉब्लम हो रहा है, तुरंत उनसे पूछिए, वो आपका मदद करेंगे। तो घबराए नहीं, डरे नहीं, निसंकोच होकर अपने शिक्षक से ये प्रश्न पूछें, अपने समस्या को बताएं। प्रश्न पूछने का अर्थ ये नहीं हुआ कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है वो पूछ लीजिए तो बता देंगे, जी नहीं, उनका काम बताना नहीं है, आपकी समस्या का हल करना है। ठीक है, समस्या से संबंधित प्रश्न उनसे पूछिए, तो वो निश्चित रूप से उसका हल करेंगे। ठीक है, और एक और बात, ये 10 पॉइंट के अलावा मैं आपको बता देता हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि उत्तर पुस्तिका पर लिखते समय अधिकांश क्या कहते हैं कि रफ कार्य करने की आवश्यकता होती है, स्पेशली मैथ के एग्जाम के समय कि रफ की आवश्यकता पड़ती है। तो हम रफ कहाँ करें, बच्चे वहीं पर रफ करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपका पृष्ठ गंदा हो जाता है। जो मूल्यांकन करता है वो आपका कॉपी काट, क्या कहते हैं, प्रश्न उत्तर को काट देगा, 72 मार्क्स नहीं देगा। इसलिए आप अंतिम पृष्ठ पर जाएं, अंतिम पृष्ठ पर जाकर रफ कार्य करें। ठीक है, और उस रफ कार्य करके, और इतना याद रखिएगा, जब कॉपी जमा करने के पहले आप जो रफ कार्य किए हैं उस पर ऐसा क्रॉस कर दें, पूरा ही क्या कहते हैं पेज में रफ करके दिए हैं तो बड़ा सा क्रॉस मार दें, और मारकर फिर कॉपी क्लियर करके और अपने शिक्षक के पास कॉपी जमा करके शांति से एक एक करके क्लास से बाहर निकलकर आप निकल जाए। आपका एग्जाम एकदम शांत तरीके से बेहतर ढंग से बीतेगा। क्या ये 10 टिप्स मेरा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बताएं, और इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो मैं आपको तुरंत एग्ज़ाम के पहले तक कई वीडियो लाऊंगा, जो आपको केवल एग्ज़ाम के लिए एक्सपर्ट बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। गुड बाय, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत